नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक प्योरली डिजिटल मजाक में शुरू हुआ इंटरनेट मूवमेंट देखते ही देखते एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी में बदल जाता है जहां पुलिस प्रोटेक्शन बुलानी पड़ती है। शुरुआत एक मीम से हुई थी, लेकिन इसका असर सीधे एक परिवार की फिजिकल सिक्योरिटी तक जा पहुंचा। चलिए देखते हैं यह सब आखिर हुआ कैसे। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, पुलिस कवर जो इस सटायर के लिए दिया गया। दूसरा, इस कॉकरोच पार्टी की आखिरी शुरुआत कैसे हुई। तीसरा, इसका वायरल राइज और पॉलिटिकल बैकलैश। चौथा, डिजिटल क्रैकडाउन्स और थ्रेट्स। और आखिरी, इस सब में फंसे माता पिता की चिंता। शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, पुलिस कवर फॉर सटायर और महाराष्ट्र की ग्राउंड रियलिटी। अब देखिए, इस मामले पर एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज अतुलकर ने बताया कि उन्होंने राउंड द क्लॉक जनरल पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है ताकि घर के बाहर भीड़ जमा ना हो। और इसकी वजह क्या थी? सिर्फ ये कि सीजेपी का मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा था। यहां सबसे दिलचस्प और थोड़ी अजीब बात यह है कि यह पूरी पुलिस डिप्लॉयमेंट बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट की हुई है। किसी ने कोई एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज नहीं की, सिर्फ इंटरनेट के शोर और वायरल ट्रेंड्स को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इस पूरे केस का सबसे पेचीदा हिस्सा पता है क्या है? इस सैटारिकल मूवमेंट का फाउंडर अभिजीत डिपके एक्चुअली इंडिया में है ही नहीं। वो अमेरिका के बॉस्टन में एक स्टूडेंट है और वहां बिल्कुल सेफ है। लेकिन जिस घर पर पुलिस का पहरा लगा है वो इंडिया में उसके पेरेंट्स का घर है। ये सिचुएशन हमें दिखाती है कि आज के डिजिटल एज में ऑनलाइन दुनिया और असल जिंदगी के बीच का फासला कितना अजीब हो गया है। करने वाला कहीं और बैठा है और उसका डायरेक्ट रियल वर्ल्ड इंपैक्ट किसी और पर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, ओरिजिन्स ऑफ द कॉकरोच पार्टी, यानी वो चिंगारी जिसने इस पूरे मूवमेंट को आग लगाई। ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि ये सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड या औपचारिक राजनीतिक दल नहीं है। ये स्ट्रिक्टली एक ऑनलाइन सटायरिकल मूवमेंट है जिसे अभिजीत दीपक ने स्टार्ट किया था। इसे क्लियर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल इंटरनेट पर लोग मजाक और असली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का फर्क बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आखिर इस सटायर का बेस क्या था? दरअसल एक तरफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत का वो अलेज्ड इनिशियल रिमार्क था जहां उन्होंने एक लॉयर को फटकार लगाते हुए पैरासाइट्स और कॉकरोचेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आई क्लैरिफिकेशन थी जिसमें यह क्लियर किया गया कि ये शब्द उन लोगों के लिए थे जो फेक डिग्रीज के साथ लीगल प्रोफेशन में आते हैं, ना कि बेरोजगार युवाओं के लिए। पर इंटरनेट का नेचर तो हम सब जानते ही हैं, राइट? लोगों ने ओरिजिनल रिमार्क को पकड़कर एक पूरा मूवमेंट ही खड़ा कर दिया। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी सी डिटेल ऑनलाइन कितनी तेजी से एक नया रूप ले सकती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, वायरल राइज एंड पॉलिटिकल बैकलैश। 20 मिलियन फॉलोअर्स आने के बाद की स्थिति। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 2 करोड़। सिर्फ एक सप्ताह, हाँ स्ट्रिक्टली विद इन 1 वीक, इस सीजेपी नाम के इंस्टाग्राम पेज ने 2 करोड़ यानी 20 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इसे कहते हैं असली वायरल होना। लेकिन किसी पॉलिटिकल सटायर के मामले में इतने कम वक्त में इतना मैसिव सपोर्ट मिलना बहुत ही अनयूजुअल और सच में चौंकाने वाला है। अब जब इतनी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। एक तरफ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक क्लेम किया और उन लोगों पर तरस खाया जो पाकिस्तान से फॉलोअर्स जमा कर रहे हैं। इसके काउंटर में अभिजीत डीपके ने एक सीधा रिब्यूटल दिया। उन्होंने एक्स पर अपने पेज के एक्चुअल इंस्टाग्राम स्टैटिस्टिक्स एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए शेयर कर दिए। ये बिल्कुल वही दिखाता है कि आजकल क्लेम्स और डेटा का युद्ध ऑनलाइन किस तरह लड़ा जाता है। पर सवाल ये है कि इतना बैकलैश आखिर आया क्यों? दरअसल सीजेपी ने शुरू से ही एक क्लियर एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी बीजेपी रुख अपनाया था। इसकी वजह से अलग अलग पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी लंबी बहस छिड़ गई। रूलिंग पार्टी के कुछ नेताओं ने इन पर एंटी इंडिया होने तक के आरोप लगाए, और जैसा कि हमने अभी देखा, ये इल्जाम भी लगे कि इस मूवमेंट के पीछे पाकिस्तानीज का हाथ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सटायर पेज अचानक से देश के बड़े पॉलिटिकल डिबेट्स के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, डिजिटल क्रैकडाउन्स एंड थ्रेट्स, जहां इसका रियल वर्ल्ड फॉलआउट शुरू होता है। ये टाइमलाइन ना इंटरनेट की स्पीड को समझने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डे 1 कोर्ट में चीफ जस्टिस का रिमार्क आता है। डे 2 कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हो जाती है। फर्स्ट वीक तक आते आते 20 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स क्रॉस कर लेती है, और सेकंड वीक तक डिजिटल टेकडाउन शुरू हो जाते हैं और फैमिली होम के बाहर पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ती है। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर एक कोर्टरूम की टिप्पणी से लेकर पुलिस प्रोटेक्शन तक का ये जो सफर था वो कितना फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल था।
इसके बाद डिप्के ने एक स्वीपिंग क्रैकडाउन का आरोप लगाया। उनका दावा है कि सीजीपी के सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी वेबसाइट को या तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है या पूरी तरह से टेक डाउन कर दिया गया है। मतलब एक झटके में मूवमेंट का पूरा डिजिटल प्रेजेंस गायब। लेकिन मामला सिर्फ ऑनलाइन तक नहीं रुका। अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें एक आदमी बोल रहा है कि वो उनके घर के बाहर पहुंच गया है, और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पुलिस को स्ट्रिक्टली इंटरवीन करने पर मजबूर किया। क्योंकि जब ऑनलाइन थ्रेट्स सीधे आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है। आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, द पेरेंट्स डिलेमा। इंटरनेट फेम का ये कोलैटरल डैमेज कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। अब ये रियल वर्ल्ड डर होता कैसा है, ये आपको अभिजीत के पिता भगवान दीपके की इन बातों से समझ आएगा। एक मराठी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कबूल किया कि उन्हें सच में डर लग रहा है, क्योंकि उनका बेटा अब फेमस हो गया है। उनका कहना था कि ऐसे लोग अक्सर गिरफ्तार हो जाते हैं, और इसी टेंशन में उन्होंने पिछली 2 रातों से नींद तक नहीं ली है। जरा सोचिए उस परिवार की स्थिति। बेटा बॉस्टन में पढ़ रहा है और इंटरनेट पर छा गया है, और यहाँ इंडिया में एक पिता डर और टेंशन में रात रात भर जग रहा है। उनकी माताजी अनीता दीपके का डर भी इस स्टेटमेंट से साफ झलकता है। उन्होंने क्लियरली अपील की है कि उनका बेटा पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहे और अपने करियर पर ध्यान दे। उनका कहना है कि ये उसका फैसला होगा कि वो पॉलिटिक्स में रहना चाहता है या नहीं, पर हम नहीं चाहते कि वो इस रास्ते पर जाए। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूं। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस टेंशन का जो आजकल के डिजिटल एक्टिविज्म और एक आम परिवार की चिंताओं के बीच बनती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम इस एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आखिर डिजिटल सटायर कब एक रियल वर्ल्ड लायबिलिटी बन जाता है? वो ऐसी कौन सी इनविजिबल लाइन है जिसे पार करते ही इंटरनेट का एक मीम आपकी सिक्योरिटी और पारिवारिक शांति के लिए एक गंभीर चिंता बन जाता है? एक ऐसा ऑनलाइन मजाक जिसे लोगों ने हंसते खेलते शुरू किया, उसने देखते ही देखते एक परिवार की नींद उड़ा दी और देश की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब क्या है, ये तो शायद हमें आने वाला वक्त और सोसाइटी ही बताएगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।